हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम सिनॉप्सिस एक्सप्लेन्ड का एक टॉपिक देखेंगे, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो सरकारी विज्ञापन होते हैं, स्पेशली पेड विज्ञापन, उनके बारे में हम देखेंगे। इस लेक्चर में हम किन किन हेडिंग्स में बात करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे ड्राफ्ट पॉलिसी की जो गाइडलाइंस है इसके लिए जो दी है, देन उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, गवर्नमेंट के लिए, आपके लिए भी इश्यूज़ क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या हैं। इसको अगर आपको देखना है, दिस इज़ सिनॉप्सिस का टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप देख सकते हो। सिनॉप्सिस आईएएस का होम पेज जब आप यहाँ देखोगे, एक्सप्लेन्ड पोर्टल, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ स्पेशल कोर्स, नाउ इट इज़ फ्री। एक्सप्लेन्ड में यहाँ पर टॉपिक वाइज लेक्चर्स आर अवेलेबल, तो यू कैन ज्वाइन, यू कैन फॉलो अस। तो इस लेक्चर को देखते हैं। एज़ यूजुअल सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अभी क्या हुआ, एक्सप्लेन्ड है तो कहीं ना कहीं रिसेंटली न्यूज़ में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो पेड एडवर्टीज़मेंट हैं उनके लिए ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस दी हैं। देखो, कभी भी पॉलिसी आती है तो उसके पहले ड्राफ्ट पॉलिसी आती है, ठीक है। गवर्नमेंट उसको अपनी वेबसाइट पर रखता है, रिव्यू के लिए रखता है, या फिर वो पार्लियामेंट में जाती है, उस पर डिस्कशंस होते हैं। इसी तरह से कभी बिल आते हैं तो आप देखते होगे ड्राफ्ट बिल आते हैं। तो ड्राफ्ट बिल आर नॉट फाइनल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर होते हैं फाइनल पॉलिसी या फाइनल बिल के। तो इसका बैकग्राउंड क्या था, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुई है। 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, डाइटी इसको कहते हैं, इन्होंने एक फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस दी थी यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको कैसे करनी है उसके लिए दी थी। तो अभी की जो ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइन है उनमें क्या कहा गया है, पहली चीज़ एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन डिफ़ाइन कर दी कि कौन बताएगा, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, आउटरीच और संचार ब्यूरो। ये सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, फेसबुक करना है, ट्विटर करना है, टिंडर करना है और टेलीग्राम करना है, वट एवर यू वांट टू यूज़ करोगे। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने। ऑर्गेनिक मतलब जो अपने आप बढ़ती है, ठीक है। एक होती है पेड रीच, एक होती है ऑर्गेनिक रीच, ठीक। करेंटली आज के टाइम में जो ये रीच है नॉर्मली उन्हीं लोगों तक ये चलती है जो उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का सोशल मीडिया हैंडल फॉलो करते हैं। जैसे लाइक आई एम यूजिंग फेसबुक, आई एम यूजिंग ट्विटर, बट अगर मैंने किसी मिनिस्ट्री का सोशल मीडिया हैंडल फॉलो किया हुआ है तो ही मुझे पता है उनके क्या प्रोग्राम्स हैं। नॉर्मली आई एम नॉट फॉलोइंग ऑल द मिनिस्ट्री, मैं सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री या अपना डिपार्टमेंट फॉलो करता हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट होम मिनिस्ट्री। उनके अलावा मुझे नहीं पता चलता कि किसका क्या है, अगले दिन न्यूज़पेपर से पता चलता है। साथ में जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, जब भी कोई पॉलिसी या बिल आता है तो कुछ डेफिनेशंस देता है। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिफ़ाइन किया है और कंटेंट सामग्री है, इन दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन किया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ किया है, डिफ़ाइन किया है। आप नॉर्मली भी जब आपको सोशल मीडिया का इंट्रो देना हो तो यू कैन डिफ़ाइन दीज थिंग्स लाइक दिस, वेब या मोबाइल बेस्ड इंटरनेट एप्लीकेशन, ठीक है। प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, फेसबुक है, टेलीग्राम है, ये सारी एप्लीकेशन है दैट अलाउज, ऐसी एप्लीकेशन जो आपको अलाउ करती हैं क्रिएशन, निर्माण, एक्सेस, उसका उपयोग आप कर पाओ, एंड एक्सचेंज ऑफ यूज़र जनरेटेड कंटेंट। मतलब यहाँ एक बात है, अभी आप सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर यू कांट ऐड एनी कंटेंट, लेकिन जैसे ही हम उस पर क्वेश्चन का डिस्कशन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ यूज़र जनरेटेड कंटेंट। facebook.com आप खुद से कंटेंट लिखते हो, खुद मार्क जुकरबर्ग नहीं लिखने जा रहा है। तो ये मेन डेफिनेशन दी गई है कि जो उपयोगकर्ता जनित सामग्री का निर्माण करता हो। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, हमेशा क्वेश्चन किए जाते हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़, ये लगातार क्वेश्चन होती हैं। देन कंटेंट को डिफ़ाइन करता है। कंटेंट तो आप सोशल मीडिया पे क्या दे सकते हो, टेक्स्ट दे सकते हो, ऑडियो विजुअल सामग्री दे सकते हो, ग्राफिक दे सकते हो, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट जब भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखेगी तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, उनको कम से कम 6 महीने से ऑपरेटिंग होना चाहिए। जो अभी नए नए आ रहे हैं उनको नहीं लेगी। और साथ में हर महीने 25 मिलियन हिट इंडिया से होने चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट उन पर पैसा खर्च करेगी। तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी ने कहा है। अब इनके बेनिफिट्स थोड़ा सा समझते हैं, सोशल मीडिया के लाभ क्या हैं, क्यों गवर्नमेंट सोशल मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया से अलग क्यों जा रही है। देखो, मीडिया अब 3 तरह की हो गई है। पहली है आपका ट्रेडिशनल मीडिया, दूसरी है सोशल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया में आती है प्रिंट मीडिया और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो फिर सुधीर चौधरी और रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग भी लगे रहते हैं। यू डोंट नो कि इनमें से कौन सच है कौन झूठ है, तो हम उनमें कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। प्रिंट मीडिया इज़ स्टिल बेटर, लेकिन प्रिंट मीडिया में हमेशा आइडियोलॉजी फाइट होती है। कोई न्यूज़पेपर आपको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का दिखेगा, कोई राइटिस्ट आइडियोलॉजी का दिखेगा, कभी बैलेंस्ड न्यूज़पेपर शायद ही आपको दिखें,
ठीक है, मोस्टली जो होते हैं एंटी गवर्नमेंट टोन के होते हैं। तो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि गवर्नमेंट खुद यूज़ कर रही है इसको, खुद से उन्होंने अपना सोशल मीडिया हैंडल बनाया, दे आर एक्टिंग लाइक ये हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है। देखो आपने सोशल एड्स देखे होंगे, इस तरह के होते हैं सोशल गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट। हमेशा जब भी गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ बनाई, एडवर्टीजमेंट क्यों चाहिए, आम जनता तक पहुंचाना तो है। तो हमेशा हर गवर्नमेंट का, आपने कोई मिनिस्ट्री बनाई तो उसका आप ऐड दोगे, आपके कुछ 75 साल हो गए, आपका कोई अचीवमेंट हो गया है, या इनफैक्ट यू आर डूइंग कोई स्कीम आ गई, ठीक है, या कोई आप वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट कर रहे हो, या स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस टाइप की चीज़ों के लिए आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना होता है। तो फ़ायदा क्या है, आउटरीच बढ़ेगी डेफिनेटली, कोई बड़े इसके बेनिफिट नहीं है, इन्हांस्ड आउटरीच, ठीक है। एक ये पावरफुल प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पर आप लोगों की ओपिनियन बना सकते हो, राय बना सकते हो, और जन समर्थन, मास सपोर्ट गैदर कर सकते हो। आरटीआई ये कहता है कि सिटीजन्स के लिए ये फंडामेंटल राइट है कि वो जाने कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। आर्टिकल 21 में ये फंडामेंटल राइट है। साथ में रियल टाइम इंगेजमेंट, आप जैसे ही कुछ चीज़ पोस्ट करते हो इमीडिएटली लोग आपको देख सकते हैं, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, इमीडिएटली लोग आपको देख सकते हैं। तो ये पॉलिसी मेकर को स्टेक होल्डर से रियल टाइम में जोड़ सकता है। इसका आप डिजास्टर मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे एयरलिफ्ट मूवी आई थी, तो एयरलिफ्ट मूवी हो, या फिर यमन से लोगों को रेस्क्यू करना हो, या लिबियन क्राइसिस, या रिसेंटली कोरोना क्राइसिस, इन सब में जो भी लोगों को रेस्क्यू किया गया वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल का यूज़ करके उनको रेस्क्यू किया गया। तो ये बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपको पता है, आप इसमें ऑप्ट कर सकते हो कि ये मेरा एडवर्टीजमेंट सिर्फ वो लोग देखें जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो यू कैन डू टारगेटेड अप्रोच। न्यूज़पेपर में आप छाप देते हो, तो जिसको शादी भी करनी, मैट्रिमोनी, वहाँ आपको वाजीराम का ऐड दिखेगा, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो टारगेटेड अप्रोच है, आप सिर्फ पैसा वहीं लगा सकते हो। डिज़ायर्ड सेट ऑफ पीपल के लिए एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आप ये लगा सकते हो, कुशल और लागत प्रभावी तरीके से। इंडिविजुअल इंटरेक्शन हो सकता है, ट्रेडिशनल मीडिया में या तो नहीं होता या फिर बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। वहाँ पर फीडबैक फॉर्म होते हैं। हिंदू में कैसे ऐड आते हैं, पहले आते थे कि ये फॉर्म आप भर के बाई पोस्ट करो, या फिर आप ईमेल से हमारे रिप्लाई करो, चिट्ठी लिख के भेजो, लाइक दैट होते हैं। तो मतलब वो लिटरली यूजलेस टाइप में, बहुत लोग नहीं करते हैं। बचपन में मैंने एक इस तरह का पोस्ट लिख के भेजा था, पोस्ट कार्ड, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में छापा भी था, बट उसका क्या करें। तो आप यू नेवर नो, आप कभी उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हो। परसेप्शन बना सकती है गवर्नमेंट, और साथ में प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं हमेशा। प्रेशर ग्रुप की जो 2-3 एक्टिविटीज़ होती है उसमें प्रोपेगेंडाइजेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट जो एंटी गवर्नमेंट लोग होते हैं हमेशा अनवेरीफाइड फैक्ट, जैसे अभी चाइना को लेके प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि चाइना अंदर घुस गया, ही होगा। इंडिया वाले मतलब ठलुए थोड़ी बैठे हैं यार, ठीक है। और मिसलीडिंग र्यूमर्स, इनसे बचाना है। देन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन मेकिंग, आप इन्फॉर्म्ड कंटेंट, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन मेकिंग, ये चीज़ें जानते हो। मतलब आप ओपिनियन बनाओ, आप कह लो कि ये फलानी पार्टी ख़राब है, ये फलानी पार्टी अच्छी है, बट दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड बेस्ड ऑन या बैक्ड बाई सफिशिएंट डेटा। उसके पीछे कुछ आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। देन जो अभी आप देखो गवर्नमेंट के जो एडवर्टीजमेंट है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट यही बताती रहती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। 60% अगर एडवर्टीजमेंट है तो आप उसमें देखो रिक्रूटमेंट, भर्ती, निविदा, टेंडर, पब्लिक नोटिस, इन चीज़ों से लेकर रिलेटेड हैं। तो ये बेनिफिट है। इस वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट भी जो यूज़ करना होता है, यू आर डूइंग लाइक दिस। इश्यूज़ हमेशा होंगे कुछ, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म है, किसको आप यूज़ करोगे। जैसे अभी आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उसके 4+ रेटिंग से 1 रेटिंग दे दी थी यूट्यूब पर। आजकल उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इसको बंद करो, चाइनीज़ है, फलाना ढिमका। यार लोग उसमें अपनी एक्टिंग करते हैं, नाम भूल गया मैं, ठीक, वो वाले प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो आप एक तो प्लेटफॉर्म आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, साथ में उन पर इंटरलिंकेजेस नहीं डाल पा रहे हो। इसके अलावा आपकी कैपेसिटी लिमिटेड है। डीपर और कांस्टेंट इंटरेक्शन आपको लगाना होता है। इनफैक्ट चाहे वो सिनॉप्सिस का यूट्यूब चैनल है, तो आप चाहते हो कि कॉन्स्टेंटली हम लोग आपसे इंटरेक्ट करें और डीपर एनालिसिस हो, तो उसको करने के लिए आपको एक्सपर्ट्स रखने पड़ेंगे। और बिलीव मी, गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं 70-80% लोग इनएफिशिएंट हैं। ये गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। मेरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप पूछो तो गवर्नमेंट में अराउंड 98% लोग इनएफिशिएंट हैं। 2 से 3 लोग काम करते हैं और बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं। अदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट, किस तरह से जुड़ोगे, ठीक है, कि आप चाहोगे कि सीधे मेरी मिनिस्ट्री से बात हो जाए, या फिर मैं मतलब मेल के थ्रू कर लूँ, कैसे, हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज एन अकाउंट। अब जो लोग 40 साल के हैं वो लोग भी आजकल अपना अकाउंट नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है। 60 या 55 साल के इंसान से आप कैसे ये उम्मीद करोगे कि वो अपना अकाउंट मैनेज कर ले या कंटेंट क्रिएट कर ले। रिस्पॉन्स टाइम, आराम से लोग 6 महीने बाद रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इन चीज़ों के, ये सब इश्यूज़ हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं किए गए। तो देखो, रिक्वायर्ड तो ये है कि दिस थिंग इज़ रिक्वायर्ड डेफिनेटली, इसको हटा तो नहीं सकते। तो वे फॉरवर्ड आगे का रास्ता क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ताकि एक मीनिंगफुल पब्लिक पार्टिसिपेशन हो पाए।
देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए, संस्थागतकरण होना चाहिए, जो कि आपके रूल बनाए दोनों ट्रेडिशनल और सोशल मीडिया दोनों के लिए रूल्स बना के दे। साथ में रिस्पॉन्स आप क्या दे रहे हो, रिस्पॉन्स मतलब होता है आंसर, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब होता है कितनी तेज़ी से आप आंसर दे रहे हो। जैसे मेंस में आपको रिस्पॉन्स देना इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स में आपकी रिस्पॉन्सिवनेस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिवनेस का दूसरा मीनिंग जवाबदेही भी होता है, आंसरेबिलिटी भी आप कहते हो, ठीक है। आंसरेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार इंटरचेंजेबली यूज होते हैं लेकिन वो अलग चीज़ है। देन कंटेंट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंटेंट गवर्नेंस की। गवर्नमेंट कंटेंट क्या दे रही है, तो कंटेंट हमेशा एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस जो हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज है, ठीक है। अभी आप हिंदी में दे रहे हो, कन्नड़ लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, या तमिल में दे रहे हो और हिंदी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर इश्यूज़ है। देन डिफरेंशियली एबल्ड के लिए ब्रेल लिपि होनी चाहिए, मैनी थिंग शुड बी देयर, तो इस तरह से चीज़ें होंगी। देन इसके अलावा लीगल प्रोविजंस आपको देखने पड़ेंगे कि लीगल प्रोविज़न लाइक RTI से अकॉर्डेंस में होना चाहिए, सूचना का अधिकार अधिनियम। देन IT एक्ट 2000, IT एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008, या जो भी और एक्ट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं इनको उनके इन कन्नोसेंस या इन अकॉर्डेंस होना चाहिए। देन पीपल कैन कम्युनिकेट, अपनी खुद भाषा में संवाद कर पाएँ, ऐसा होना चाहिए। और ड्यू कॉग्निजेंस होनी चाहिए, किसी ने अगर विचार दिए तो उनका आपको कॉग्निजेंस तो लेना चाहिए, उचित संज्ञान लेना चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और अगर आप फॉलो करना चाहो तो सिनॉप्सिस आईएएस प्लेटफॉर्म है, यू कैन ज्वाइन एनी कोर्सेज, स्पेशल कोर्सेज आर अवेलेबल, GS and best thing is Synopsis guidance series. So thank you for watching, have a good day। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो।